Hello viewers, welcome to Civilgram channel. Today we are discuss lecture 6 numerical and singly reinforced beam using working stress method. आज हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. Determine the moment of resistance of a RCC beam having 350 mm width and 550 mm effective depth. If the permissible stresses in the steel and concrete are 230 and 7 Newton per mm square, then take M equal to 13.33 and reinforcement equal to 3 bars of 20 mm diameter. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक डायग्राम बनाएंगे इसका कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी टॉप बेड 350 mm है, इफेक्टिव डेप्थ 550 है. उसके अंदर 3 बार्स हैं 20 mm डायमीटर की. गिवंस को लिखेंगे कि जो सिग्मा CBC की वैल्यू है कंक्रीट के लिए वो आपकी 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर है. सिग्मा ST की वैल्यू 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर है. हम AST कैलकुलेट करेंगे. हमको तीन बार्स 20 mm डायमीटर की पता है, तो नंबर ऑफ बार्स इनटू डायमीटर ऑफ 1 बार, एरिया ऑफ 1 बार में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर. तो यहाँ पर AST हमारा कैलकुलेट होकर आएगा 942.5 mm स्क्वायर. मॉडुलर रेशियो हमको गिवन है फॉर M20 ग्रेड के लिए 13.33. फिर हम क्या करेंगे कि हमको सेक्शन पता करना पड़ेगा कि ये ओवर है या अंडर है या बैलेंस सेक्शन है. तो सबसे पहले हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे. क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला होता है m इंटू सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST इक्वल टू NC अपॉन D माइनस NC. हमको NC कैलकुलेट करना है, NC को हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे. D हमको पता है 550, M जो है 13.33, सिग्मा CBC 7 है, सिग्मा ST 230 है Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए. यहाँ सर हम NC को कैलकुलेट करेंगे तो NC की वैल्यू आएगी आपकी 158.9 mm. उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल वाली. तो उसका फॉर्मूला होता है bn²/2 इक्वल टू MAST D माइनस n. B जो है हमारी टॉप बेड्थ है वो है आपकी 350 इंटू n²/2 इक्वल टू 13.33 आपका मॉडुलर रेशियो है. सिग्मा ये आपकी AST की वैल्यू है 942.5 और D की वैल्यू आपकी 550 है. n हमको कैलकुलेट करना है. जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी n² प्लस 71.8 n इक्वल टू 39490. इस इक्वेशन को जब हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे या कैलकुलेटर में इसको क्वाड्रेटिक से इसका रूट निकालेंगे तो n इक्वल टू जो आएगा वो हमारा 166 mm आएगा. अब हमारे पास क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू भी है और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू भी है, तो हम इस दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे. तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू जो हमारे कैलकुलेट होकर आई वो आई 158.9 mm और जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू आई वो आई 166 mm. तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू है वो आपकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस. तो जब हम लोगों ने ओवर इन्फोर्स सेक्शन डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस. तो ये सेक्शन जो होगा वो आपका ओवर इन्फोर्स सेक्शन होगा. अब हमको पता चल गया है कि ये ओवर इन्फोर्स सेक्शन है. तो ओवर इन्फोर्स सेक्शन में कंक्रीट आपकी परमिसिबल वैल्यू को पहले अटेंड करती है. तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कंक्रीट के लिए कैलकुलेट करते हैं हाफ सिग्मा CBC इंटू B इंटू N इंटू लीवर आर्म D माइनस n/3. तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे कि सिग्मा CBC 7 है M20 ग्रेड के लिए, टॉप बेड 350 है, N की वैल्यू 166 है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की, D जो आपकी 550 है, N आपकी 166 है और ये 3 आपका फॉर्मूले में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंक्रीट का आएगा वो आपका 100.59 किलोन्यूटन मीटर आएगा. तो यही आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन है जो इस सेक्शन के लिए कैलकुलेट होकर आया है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर and if you have any query, write in the comment section and please like, share and comment and subscribe the channel. Thank you.